जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरे त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय जय 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 भारती सो जय जय भारत देश। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जिनकी कृपा मात्र से थोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो तू ही कालिका और तू कालन को काल आदि शक्ति आनंदमयी माँ खेरे की रक्षपाल। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरिवार कृपा दृष्टि में कीजियो मेरी नाम लगइयो पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे कि भगवान ये आदमी सरकार योगी राजा कृष्ण जब परसों का वादा देने के बाद में वृंदावन से चले गए मथुरा में, बरसे हो गई वापस लौट के नहीं गए, तो हाल बेहाल हुआ नंद बाबा मां यशोदा का। नंद बाबा मां यशोदा भगवान की बड़े वेदना में बड़ा व्याकुल है, परेशान। गोपियां भगवान की याद करके रो रही हैं। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा
उद्धव जब वृंदावन में गए हैं, मैया यशोदा को जाके समझाया है, मैया तसल्ली धारण कर, जिन्हें तुम आज तक अपना बालक समझती नहीं, वो तुम्हारे नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के बालक। तो यशोदा के दिल में बड़ा कष्ट हुआ। एक बात कही, उद्धव आज तुमने बड़ा भली बात कही, हमें क्या पता था कि कन्हैया हमारा नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का लड़का है। आज हमारे समझ में आ गया उद्धव, हमारा हिसाब किताब तो वो हो गया जैसे कोयल और कौवा वाला। कौवा कोयल के बच्चे को पाल देता है, जब समझदार हो जाता है तो उड़ जाता है, और वही दशा आज हमारी बनी उद्धव। पूरी रात मैया को समझाया, सुबह जब हुआ तो गांव से बाहर गए हैं तो एक कुआं पे कुछ गोपियां पानी भर रही, लेकिन भगवान की वेदना में बड़ा व्याकुल है, परेशान। तो उद्धव जो है वो लड़कियों से जाके मिले हैं और लड़कियों को समझाया। तो गोपियां नाना बात उद्धव से सवाल कर रही, उद्धव आपको भेज दिया भगवान, कोई इतना समय नहीं था जो चले आते। चलो जब आप ही आ गए हो तो हमें ये बताओ क्या संदेशा लाए हो, क्या भेजा है भगवान ने हमारे लिए। तो उद्धव समझाने लगे, बहनाओ ये पत्र दिया है भगवान ने तुम्हारे लिए, और ये कहा कि गोपियां सब तसल्ली धारण करें। अभी श्याम सुंदर आने में असमर्थ है, लेकिन वो आएंगे अवश्य। तो लड़कियां झुझलाने लगी, उद्धव ये कागज का टुकड़ा लेकर के तुम हमारे करीब चले आए, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा। अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाएं तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा। ललिता बोली, उद्धव क्या समझते श्याम अपने आप को, ये वही वृंदावन है जो थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। लेकिन किस्मत की बात ये उद्धव, हम उनकी यहाँ बड़े वेदना में तड़प रहे हो, कन्हैया आराम से राज्य कर रहे हैं। वे भूल गए लेकिन हम नहीं भूले उद्धव। और वो ललिता कन्हैया की शिकायत करती हुई उद्धव से बोली, उद्धव सुनो, क्या भूल गए गुलचा खाना, और या चोरी करना छोड़ दिया। क्या भूल गए गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया। इस परम त्याग में राधा से यौवन ने रिश्ता तोड़ दिया। और सुनो मथुरा नगरी में जा करके दूसरो रंग चलिया हुए, राजसी भोग में पल करके हमको लिख योग पठा हुए। उत्तर दिया उद्धव, पुरानी बात श्याम भूल गए, लेकिन हम एक एक बात याद रखे। ये वह वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। लेकिन किस्मत की बात यह है, वो राज्य कर रहे हैं, हम उनकी याद में परेशान।
तो उद्धव समझाने लगे बहनाव तुम तो नाराज हो गई। अरे हमारा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना। श्याम सुंदर ने भेजा है और वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते। जब ये कहा कि याद करते तो राधा उद्धव से सवाल करती, उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी याद करते। क्योंकि जब कन्हैया वृंदावन से मथुरा गए थे तो जाते समय उनसे हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछा था कि तुम कब आओगे, और जवाब उन्होंने ये दिया था कि मैं परसों आऊंगा। और इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई उद्धव। और वो राधा उद्धव से कहती हैं इसके अलावा कि मैंने कछु न कही और एक बात न कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दैया कछु न कही। नहीं कहा मैंने भगवान से, वो दिन आज हमें याद आ रहा है उद्धव। थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। और कौन सी भूल बनी निर्मोही जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दैया कछु न कही। कुछ नहीं कहा मैंने भगवान श्याम सुंदर से, सिर्फ ये कहा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई दूसरी बात नहीं भई उद्धव। तो उद्धव समझाने लगे राधा सुनो, जो माखन खाने की तुम बात कह रही है तो तुम्हारी किस्मत की बात, जो तीनों लोगों के नाक तुम्हारे पीछे नाच नाचे, जिन्हें आज तक तुम साधारण बालक समझती नहीं, वो साधारण बालक नहीं है बल्कि भगवान। और ये है तुम्हारी किस्मत जो तुम्हारे पीछे नाचे हैं श्याम सुंदर। तो राधा एक बात और कहती उद्धव, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा अपने मन की बात उद्धव से बोली उद्धव सुनो। तो उद्धव संसार कहे कुछ भी, ओ हम एक धारणा धारे हैं।
राधा ने उदो सुनो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन हमने कन्हैया को हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ करके हमने उनकी पूजा की है। ये शब्द कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा उद्धव जो है दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्षमा मांगने लगे, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारे। तो लड़कियां उद्धव से एक बात और कहती, उद्धव तुम एक बार नहीं समझोगे क्या? तो बोली कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं तो सर के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। नाना बातें उद्धव से लड़कियां सवाल पे सवाल कर रही हैं और उद्धव उन्हें समझाने की कोशिश में लगी। तसल्ली धारण करो बहनाओ, अगर इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, तो भक्त के बस में ही भगवान हुआ करते। राधा श्याम सुंदर अवश्य आए। अब लड़कियों को समझा कर कि उद्धव जब चले हैं तो लड़कियां सब उदास होके खड़ी हो गई। और जब लड़कियां उदास हो गई तो उद्धव एक बात कहते, अब काय को उदास हो, अब तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात नहीं है, बात तो इस बात की, अभी तक तो हम लोग इस सांस में जिंदा थे कि श्याम सुंदर आए, अब वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया, अब तुम भी जा रहे हो, तो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों के साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? तो लड़कियां बोली उद्धव तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वे गोपियां उद्धव से बोली है, मेरी बात सुन लीजिए उद्धव, के तारे गिन गिन के, बोली के तारे गिन गिन के और उधर रात कटेगी।
उद्धव से कैसे मिलनोई मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से उन माधव मदन मुरारी से। गोपियां उद्धव से सवाल करती, तो उद्धव ने समझाने बहन आप क्षमा करो, अभी हम जा रहे हो कन्हैया को तुम्हारे पास भेज रहे। उद्धव ने जब वृंदावन का हाल भगवान को जाके बताया तो भगवान बड़े व्याकुल हुए। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित, जब भैया बलराम और घनश्याम जब ये मथुरा को छोड़ करके द्वारका में चले गए, फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया तो ये जाता है अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्थ के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी भई। बताया ये गया, इन रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए, तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से विवाह हुआ। लेकिन एक विद्वान दूसरा ये बता रहा है कि बलराम की शादी रेवती से भई तो, लेकिन ऐसे नहीं भई। फिर कैसे भई? तो उसने ये प्रमाण दिया, ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे
और ये रेवती का जन्म तो हुआ था, ये रेवती सतयुग में पैदा हुई थी। इसमें बड़े शंका वाली बात, ये रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, लेकिन बलराम तो आए थे ये द्वापर में। इसमें 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। लेकिन वो विद्वान ये कल्पना करता है कि बात यही सही, जो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी वो सतयुग में ही जवान हो गई थी। सतयुग बीत गया, त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। देखो वहां एक साथ की हुई गई रे बाबिटिया की लंबाई। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, सतयुग में जवान हो गई थी, लेकिन द्वापर आ गया मगर विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी रेवती। देखो साथ की हुई गई रे बाबिटिया की लंबाई, लेकिन पर हुई नहीं पाई शादी है भाई, जीवन की रे बर्बादी है पर। नहीं मिल पाई रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, द्वापर आ गया लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो तब तक रेवती की लंबाई 21 हाथ ऊंची हो गई। वो विद्वान बता रहा, लेकिन शादी नहीं भाई। जब रेवती की लंबाई 21 हाथ हो गई तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया, तो ब्रह्मा जी से बोले महाराज हमसे तो बड़ा भूल बनी गई। कैसी? बोले हम तो तुम्हारे पास बने रहे, लेकिन हमारे घर में सतयुग में बेटी ने जन्म लिया, द्वापर आ गया, शादी नहीं कर पाई। अरे कोई ऐसा लड़का बताओ जब हम शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले पागल हो, रेवतक लड़का पूछ रहे हो? अरे इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है और उनके बड़े भैया बलराम, उनसे शादी पक्की कर दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका में, और रेवती की शादी बलराम से पक्की हो गई। अब शादी बलराम से पक्की तो हो गई, लेकिन द्वारिका वालों को यह खबर नहीं है कि रेवती 21 हाथ लंबी है, क्योंकि किसी ने देखी तो थी नहीं। अब वो रेवती की शादी पक्की हो गई, तो जब द्वारिका से बारात सज धज के अरुणत नगरी में पहुंची, और जब बारात वहां पहुंची है तो रेवती जयमाला लेकर के दरबार में आई। वहां देखो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई। देखिए ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई। दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई, जो 21 हाथ लंबी थी रेवती, जयमाला लेके दरबार में आई। कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा तो मन में सोचने लगे, जे भाभी या भाभी है? महाराज लली जब बन की चली अनार, और देख रेवती को मुरलीधर मन में करे विचार। बोले मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए, मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए।
अब रेवती को देख के भगवान सोच रहे जे भाभी या भाभी है, अब शादी तो करनी पड़ेगी, जब बारात आई है तो वापस तो नहीं जाएगी। लेकिन मुसीबत एक बात की है, जब शादी होगी तो जे तो का रथ में ना बनेगी, हमें लेकाई में जाए। फिर कन्हैया ने मन में सोचा इसे कहेंगे भैया मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। अब कन्हैया ने फिर मन में सोचा चलो ये भी हो जाएगा, लेकिन इन्हें जब घर पे लेके जाएंगे तो जे तो का दरवाजे पे ना घुसे, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचने लगे चलो वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक है, काई की अब कन्हैया बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत एक बात की है, मन में सोचा कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवारी से, जा प्यारी भगजा हमारी से। अब सोच रहे भगवान बैठे बैठे मेरो भैया लागे मारो राजा में ता विचारो है। इतनी दिलना भाई सगाई लंबी भाई महतारी से, जा प्यारी भगज हमारी से। कन्हैया बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, अब शादी तो करनी पड़ेगी। अब रेवती जब बलराम के जयमाला डालवे को पास में गई तो रेवती के बलराम घुटनों तक भी नहीं बने, तो रेवती ने बैठ कर के बलराम के जयमाला डाली। और जैसी बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जो कन्हैया से तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद कन्हैया पे दौड़े पड़े, पागल हो श्याम, अरे जब तुम ही हंस रहे हो, तुम ही मजाक कर रहे हो, तो भाई लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा नारद अब आप ही देखो, कहाँ भाभी हो कहाँ भैया बलराम। और बोले भगवान इतनी लंबी हो जाई और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। बोले इतनी लंबी बनाई मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। और नारद बलराम से बोले हैं बलराम तुम्हें को सोचो, रेवती को अपने बराबर करो। तो बलराम बोले क्यों बाबा नारद कैसी बातें कर रहे हैं, इनमें कौन से बोलते हैं जो ढीले करे के छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है उन रेवती को बलराम ने अपनी शक्ति से अपने बराबर किया और बलराम की शादी रेवती के साथ नहीं है। अब बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। अब देखिए कन्हैया की पहली शादी कैसे भई, पहला विवाह कैसे हुआ। एक ब्याह नाय बहु ने रे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में या तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो कन्हैया का पहला विवाह देखें किस तरह से हुआ, बताया है सुखदेव ने। सुनो महाराज परीक्षित, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्मक, और इन भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का, और इन 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा भई तो भीष्मक बड़े मगन हुए, बोले परमात्मा तुम्हारी बड़ा कृपा रही।
लड़का तो थी, एक लड़की की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बड़ा मगन है महाराज। तो एक दिन देवर्षि नारद भीष्मक के घर पे गए, तो भीष्मक ने नारद का बड़ा सम्मान किया। बैठिए नारद, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, अगर आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाओ, हमारी बेटी की दिन दिशा बता दीजिए, हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी की जो उम्र में कोई उतार चढ़ाव वो भी हमें बता, नाम क्या रखोगे वो भी बता, और साथ साथ एक बात और हमें बताते जाना, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद जी बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा हूं। अब लड़की को बुलाया गया तो नारद ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए नारद भीष्मक से बोले महाराज सुन, मोने सोधी बाची लगन उड़े के पाम धरी दियो। क्या नाम है आपकी बेटी का? तो नारद बोले रोकी मिली जाको नाम, रोकी मिली जाको नाम, सिद्ध सबका देवने कियो, देवने कियो। होय श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, होय गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। नारद ने उत्तर दिया महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रख दिया है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होगी तुम्हारी कन्या, बड़ा होशियार निकलेगी तुम्हारी बेटी, अपने से बड़े का आदर करेगी, अपने से बड़े का सम्मान करेगी। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आए। और जो नारद ने ये शब्द भीष्मक की सुने तो भीष्मक बड़े मगन हुए और नारद को बैठा लिया और कहने लगे महाराज हमारी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, मेरे दामाद बनेंगे श्याम। अगर मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से हुआ तो मेरा भविष्य बदल जाएगा। अगर उनके पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा। बाबा वो आंगन ही क्या, अरे मेरा तो परिवार ही पवित्र हो जाएगा। बड़े मगन हुए, बड़े खुश हुए और अरे खुश छाई गई तन। बाबा अगर कन्हैया से मेरा बेटी का रिश्ता जुड़ा तो मेरा तो आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरी किस्मत बन जाएगी। बाबा अब नारद भविष्य के बारे में बता करके चले गए। अब ये रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, शादी के योग्य होने लगी। एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे बैठी हैं तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए?
बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। अब तो रुक्मिणी जब ये सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई, अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो बैठी बैठी रुक्मिणी आंगन में मन में विचार करती हैं और सवाल मन में उछलने लगे और सोच रही है मन में वो रुक्मिणी, दिल में विचार आ रहे तो सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। सोते जगते चलते फिरते अब तो कन्हैया का नाम लेती है। अगर शैलियों में कोई चर्चा होती है तो कन्हैया के अलावा जुबान पे कोई दूसरा नाम नहीं रुक्मिणी के, वो दशा बनी। सोते जगते चलते फिरते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो मोहन के गीत सुनान लगी। रुक्मिणी ने मन में ये फैसला कर लिया अगर विवाह होगा तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, अगर मेरी शादी कन्हैया के साथ नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का नाम लेती है, कन्हैया के अलावा जुबान पे कोई दूसरा नाम ही नहीं रुक्मिणी के। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वो आया जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। और जब रुक्मिणी जवान हो गई तो एक दिन महाराज भीष्मक और रुक्मिणी की मां ने देखा कि अब हमारी बेटी जवान है, तंदुरुस्त है, तो माता पिता का ये हक भी बनता है कि लड़की की शादी हो जाए, क्योंकि जवान लड़की घर में कुंवारी घूमे तो ये माता पिता को एक पाप अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, अगर लड़की जवान है तो लड़की की शादी बहुत जरूरी। तो दोनों ने सलाह मिलाई और भीष्मक दरबार में जाकर के सबसे बोले, देखो भैया आज दरबार के जितने भी काम है वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात में फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, ये फैसला हम तुम सब लोगों से कराएंगे। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब हम अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में आया तो उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। एक खड़ा होके बोला, महाराज बोले बोले कहो। कहने लगा, प्रभु अगर हमसे पूछो तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे
अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत भी बेशुमार। अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चलने लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घमंडी दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं। और कोई देखो। तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध वो भी ठीक रहेंगे, उनसे शादी कर दो। तब तक चौथा बोला, पागल हो, बुद्धि खराब है, जरासंध शादी करोगे? भूला है वो कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने युद्ध में पराजित किया है, वो भी नहीं। और कोई देखो। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है। एक भलाई करता है, दूसरा बुराई करने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन ये काम नहीं हो रहा कि शादी हो कहाँ। वो दशा बनी है भीष्म के दरबार की। ऐसा ही नहीं भक्तों, तो दरबार के मारी मारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक गुण बताता है तो दूसरा गुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। वो दशा बनी। कोई फैसला नहीं हो रहा, दरबार में कोई बात नहीं बढ़ रही। वो दशा है बनी रही।
सुबह से शाम हो गई, लेकिन दरबार में कोई ये बात नहीं बना पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम हो गई तो भीष्मक बोले चलो आज बात नहीं बनी तो कल बात करेंगे, छोड़ो। कलश वाली कन्या सामने खड़ी हो जाए तो एक बात में बोला, प्रभु सबने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बताएं? बोले हाँ तुम भी बताओ। कहने लगा है महाराज, अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी निगाह में एक नाम है। क्या? अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर कन्हैया से शादी हो जाए तो, और जो भीष्मक ने ये शब्द सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बोले बेटा जी तो मेरा विचार, कोई बात नहीं, हो गया फैसला, बात बंद कर दो, शादी कन्हैया से पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गए, क्या कह रहे हो? वन वन में गाय चराने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला एक ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी ग्वाले के साथ करेंगे? हरगिज नहीं, उससे नहीं। और कोई देखो तो भीष्मक ने उत्तर दिया, रुकुम चिल्ला काय को रहे हो? अरे अभी शादी हुई, थोड़ी बात ही तो हो रही, और बहन तेरी भी है, तू उसका बड़ा भाई है, अगर तेरे दिमाग में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम बोला, पिताजी वैसे तो हमारे दिमाग में कोई लड़का नहीं आ रहा है हमारी बहन के बराबर, हमारी बहन सुंदरी इतनी है, लेकिन अगर पूछ ही रहे हो तो एक लड़का तो है। क्या नाम? कहां रहता है? क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार, बढ़िया परिवार, दौलत से भरा हुआ भंडार और लंबा रोजगार, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब सुनिए ना, मतलब बोला सोनी बाबुल के बेन रे और तुम आज समझावे, समझा जनमी होशियार रे, ससपाल नजर मेरी आवे। चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न के काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रहेगी? सालो दूल्हा बनिया, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो, सालो दूल्हा बनिया। चंदेरी का रहने वाला है, बहुत पैसे वाला है, रूप निराला है, दिल का भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससपाल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमीन क्या कहना है?
ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया, भूल से भी ये भूल कर दी, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित है। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाएं। अगर कन्हैया घर में आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाशों के अम्माल लगेंगे। और बोला मेरी बात सुन लो, मेरे सामने और ये जाने नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाए। इधर देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी भूल कर दी तो लाशों के अम्माल लगेंगे, खून की नदियां बहेंगी। और बोला बुलागे तो नतीजा गलत होगा, बच्चे नाथ हो जाएंगे, हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे। और एक बात और सुन लो, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? उठा चला गया, आंगन में जाकर के नाई और ब्राह्मण को बुलाया, इधर आ पंडित जी इधर आ, तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके कहना भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा रुकुम ने, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि कर्जा काय को रखे, हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे बहन की शादी के लिए कन्हैया का नाम ले रहे हैं। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने खत में, क्या लिखा? मेरी रसोई कार करो
शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी होशियारी के साथ आना, क्योंकि अगर कन्हैया घर में आ गया लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कर ले जाओ। अब चले हैं नाई और पंडित जी कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा है। ये एक बोरी चीनी और एक टीन और एक हार हमारे करीब और 20-20 रुपया सभी साथियों को और एक हार एक पति परिषद जी को भेंट कर रहे हैं। सुनील उर्फ करू सनो श्री ये बेभूलाल जो जसवंतपुर के रहने वाले हैं। और एक हार आया है हमारे पास और एक पति परिषद जी को 20-20 रुपया साथियों को, ये गुड्डू सुनो ये फेकूलाल यादव उनकी तरफ से मेकुलाल यादव। और एक हार 20-20 रुपया कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये विकास सनो वीरेंद्र सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। और 500 रुपये का हार आया है हमारे पास और 50 रुपया और 20-20 रुपया साथियों को। एक चीनी ये बोरी ये कन्हैया यादव ये ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब इधर नाई और ब्राह्मण चले कुंदनपुर से चंदेरी, जहां दरबार ससपाल का लगा। ससपाल ने देखा पंडित जी आओ, कहां से आए? जवाब दिया हम कुंदनपुर से आए। अरे पंडित जी इधर आइए, वहां तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन है, बहनोई है, आप उन्हें जानते भी होंगे। हाँ, तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता देना चाहते हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहन की नंद से शादी, मेरे बहनोई की बहन से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? अरे पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबका को मिले, हम तैयार है, कदम तैयार। लेकिन जब खत खोला कन्हैया का नाम पड़ा तो ससपाल का दिल जो था वो दबने लगा। क्यों पंडित जी? हमारे बहनोई ने खत में ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर मन में विचार किया क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने तारीख लिख के भेजी शादी वाली, वो तारीख को जाएंगे ही नहीं। शादी से 10-15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके चले आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा और लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार है। बोले बहुत बढ़िया। उठार अपने मौसी के लड़का दंतबक से बोला भैया तुम फांस सजाए, और दंतबक के दर फांस सजाने लगा। कैसी फांस सजी है ससपाल की, वहां देखो। दंतबक फांस सजाने में लग गया तो सजे सूर्य सामंत और तीर बलवंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष और बाण तेगा तन में। फौज जिस समय सजी है ससपाल की, पाई जा जाती और जब जागी छतरी फांद की धैया, और पहले नगारे के बाजत खन फौज में डंका दौड़वा।
इधर फौज सजाने लगा और ये ससपाल जो है ये पहुंच गए अपनी भाभी के पास घर में। और भाभी से जाके बोला, भाभी कुछ औरतों को बोला ला गीत गा दूल्हा बना। भाभी बोली दूल्हा बना, कहाँ जा रहे ना तो कहूँ लगन आई ना टीका आओ ना शादी वाई आए, वो ऐसे दूल्हा बन के किसके घर पे जाओगे, सीधे सीधे बुद्धि खराब है। तो ससपाल बोलो भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। मतलब तुम तो जानती हमारी बहनों कितनी बड़ी आदत के है। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी ने सुना बहन की नंद, चिल्लाने लगी बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी पूजनी की देवी है देवी। ससपाल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, शादी करनी है देवी देखनी है, तुम शादी की तैयारियां करो, दूल्हा बनाओ। अब गई तो 4 लड़कियां बुलाए ले आई, दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससपाल को असगुन बहुत हुए। असगुन कैसे असगुन? अब घर में असगुन होने लगे। देखिए जाके शीशम हरी जब धरो रे सोई हुई गई छी अंगारी। असगुन होने लगे, सर पे मोर रखा, चीख हो गई, पटा से पैर फिसल गया, गिर गए। और जो ससपाल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में ही हंसना शुरू हो गई। और जैसी लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससपाल को क्रोध आ गया। ए लड़की क्यों हंसी? काहे को हंसी? अरे गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते, तू गीत गा। अब देख क्या रही है, जल्दी जल्दी गा। दूल्हा बनाया तो इस ससपाल को असगुन बहुत हुए। असगुन तो असगुनों को देख करके भाभी समझाने लगी, मान जाओ ससपाल, हमने ये भी सुना है कि मां कन्हैया भी आ रहे शादी करने, और ये हम अच्छी तरह से जानते, तुम कन्हैया से युद्ध में लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा बदनामी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जाओ और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससपाल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। क्या? हाँ, लांगा तो देखती रह जाओगी। एक बात बता भाभी, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? दूल्हा बन गया? एक लड़की बोली कोई कमी नहीं है, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससपाल। और जो ससपाल ने भाभी की तरफ देखो और भकिया के दौरे पड़ो, कमी छोड़ी तुमने? अब दिख क्या रही है मुंह की तरफ, जल्दी जा काजल लेके, अब देर हो रही, काजल लगाओ। अब भाभी काजरू लगा रही है, समझा रही है मत जा न जा। और तो काजल लागी दिन और धूप के नैना दिखाई ना मट्टा, शीशा
वो कछु ठाड़ी गाई रहेंगी तरे माचाए बिकरिया कछु गीत गा रही, कछु हंस रही। तो भाभी बोली घर दे मोरा उतारे रही उच्चारे धरो नहीं कटका कोई दूल्हा कनारे पर वो रखा बात कोई दूल्हा कनारे पर वो रखा इसलिए ना मिली है बाबू की प्यारी है जावेगी शान तुम्हारी है। समझा रही है मत जाओ ससपाल, और हम अच्छी तरह से जानते तुम कन्हैया से नहीं जीत पाओगे, बदनामी होगी, भूल जाओ रुक्मिणी को, न जाओ। तो सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को लाला। अरे चिंता काय को कर रही है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन ही लेके आऊंगा, तैयार रहो। अभी गए और अभी आ रहे। चल दिया ससपाल, बारात लेकर के फौजें लेकर के घेर लिया कुंदनपुर को चारों तरफ से। ससपाल की फौज ने पड़ाव डाल दिया। खबर मिली है भीष्म को कि ससपाल बारात लेके आ गया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। इस कमीन ने हमारे समाज में इज्जत थी उसमें धूल फेंक दी। अब बैठे बैठे बड़ा रो रहे। और जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, ओहो ओ बड़ा खुश हुआ, कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, अरे सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी चीज की कमी ना हो जाए, बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है, मेरा साला है। बड़ा मगन हुआ। लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बच्चा लगा है जो रुक्मिणी सहन नहीं कर सकी, वो आंगन में बैठ करके रोने लगी। श्याम, मैंने हमेशा से तुम्हारा नाम लिया है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया। अगर तुम हमें न लेने आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी नहीं मिलेगी। तो आंगन में कन्हैया की याद करके रोने लगी है कि दीनन हितकारी श्याम, वो कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। करके कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी। मर जाऊंगी श्याम लेके ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठी बैठी रुक्मिणी आंगन में रो रही है, तो अकस्मात एक ब्राह्मण देवता इनके दरवाजे पे आ गए। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी
भिक्षा डालो। तो रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे गई है, ब्राह्मण देव यहाँ आज आपको भी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कल परसों तेरी शादी है और वो भी ससुराल के साथ। तू किस्मत वाली है जो इतना बड़ा राजा तुझसे शादी करने आया है। तो रुक्मिणी रोने लगी, पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी है। हाँ, मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। किससे करना चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया, कन्हैया को तुम देखा है? देखा है, देखा है। यहाँ वो कभी आए नहीं और किसी ने नहीं देखा, तो तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली सुनिए ब्राह्मण दे। बोली कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुने पंडित जी। सपने चलो अच्छी बात है, देखो है तो बात भाई है, बात भाई का भाई। तो बोली सुनो पंडित जी अरे रात शाम सपने में आए, हंसी हंसी मौसमियों बतलाए। पंडित जी मेरे दिल में यही संदेश है सुने पंडित जी। सपने कन्हैया ने मुझसे ये कहा था जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम चिंता न करना, मुझे खत भेजना, आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले बेटी तो रोकाई को रही है, अरे खत तो तूने भेज दिया होगा, चली जाना। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करोगे आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए। हम तो पहुंचेंगे, द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है और मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा और मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा क्या? हाँ? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। तो पंडित जी के दिल में थोड़ा तरस आ गया, बोले मर रही है तो मरे, नहीं है वो तू लिख दे। पहुंचे गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंचे गए, लिख दे। और रुक्मिणी जो है वो भगवान को आंगन में खत लिखने लगी। श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। श्याम अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब वो रुक्मिणी दो शब्द लिखती है, आज शोक के बीच नैया परी तो मई खिलैया प्रभु के हर के बस गैया परी। मिटी न हूँ निर्मल हूँ मेरी हाथ तुम्हारे लाज है, मोई दुष्ट यहाँ घेरी पड़ो जैसे चिड़ैया